हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास और यूनिक, जिसका आप सभी को इंतज़ार था। आप सभी जानना चाहते थे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या है उनका डिसीजन जो आप जान नहीं पा रहे थे और मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो लेके आ गए हैं हम एक ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस छुपे रुस्तम के मन में, और ये भी कोशिश करेंगे पता लगाने की कि आगे की ओर ये छुपे रुस्तम क्या चाहते हैं और क्या होगा इनका फैसला। शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंजल्स का नाम लेके। वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे तो आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच जाएगी और आपकी एनर्जीज़ को लेके मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगी। ओ माय गॉड, आप पैटर्न देख रहे हो, ध्यान से देखो कैसे वैक्स घूम रही है। इसका मतलब आप जानते हो थोड़े थोड़े टाइम में कितना भी कोशिश कर ले, हर घंटे आपकी याद सताती जा रही है। मुझे लगता नहीं है ये पर्सन फोकस कर पा रहे हैं जिस भी चीज़ पे ये काम कर रहे हैं, या जहाँ कहीं पे भी है अगर आसपास लोग हैं तो उनकी बातों पे ये ध्यान दे पा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेके ना बहुत कुछ ऐसा है जो अगर ये आपसे बोलेंगे तो इनको एक तरीके से हेजिटेशन हो रही है। देखो, एक चीज़ मैं साफ बोल दूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर ये पर्सन, ये फीलिंग्स झूठी नहीं है इनकी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा खुद को ना तवज्जो पहले देते हैं दूसरों से। इसीलिए इनकी नीड्स, इनकी विशेस, इनकी ख्वाहिशें सबसे ऊपर, और अगर आप उसको पूरा कर देते हो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस कराती है और बहुत खुशी देती है। आपने देखा होगा, कुछ बोला होगा इन्होंने, अगर छोटी से छोटी चीज़ अगर आपने वो चीज़ कर दी तो क्या ही कहना, एकदम ये तो ऐसा लगता है 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनका बचपन थोड़ा सा कठिन बीता है, या कोई अपना इनसे दूर चला गया है या चले गए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लग गए हैं। और ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ना, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, आपके पर्सन हमेशा से ये चीज़ बोलते आए हैं, इनकी शिकायत रही है आपसे कि आप इनकी बात नहीं मानते और वो आपकी हर बात मानते हैं। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो ना और मतलब इनकी कोई बात आपने टाली है तो ये तुरंत उस चीज़ में ऑफेंड हो जाते हैं और ये चीज़ इनके चेहरे पे भी दिख जाएगा। या तो आपकी बोली हुई चीज़ वो नहीं मानेंगे, या तो वो उस चीज़ को टालते रहेंगे। कुछ ना कुछ, ओह माय गॉड, ये नहीं चाहते कि हम आपको बताएं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी नाराज़गी है। ऐसा लगता है कि इनकी नाराज़गी है आपसे और इनकी कुछ उम्मीदें भी हैं आपसे। मुझे लगता है सबसे पहली उम्मीद ये आपसे करते हैं कि जब भी ये नाराज़ हों तो आप इनको मनाओ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नाराज़ हुए हैं और किसी गलत बात पे हो गए हैं, या बात इतनी बड़ी नहीं थी, तो ये मन में ये सोच बैठे कि आप इनको मनाओगे, और अगर ज़्यादा देर खिंच गई ये बात, फिर आप नाराज़ हो गए, तो आपके पर्सन बोलते भी होंगे कि अरे यार, मुझे कोई मनाने वाला है ही नहीं, और मनाते मनाते तुम खुद ही वो हो गए गुस्सा। तो ये चीज़ आपके पर्सन हो सकता है बोलें, और वो दुखी होकर बोलते हैं कि मुझे तो कोई मनाने वाला है ही नहीं। साफ पता चल रहा है। चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन आपसे हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप ना अपनी फीलिंग्स हो गई या फिर फीलिंग्स, जज्बात हो गए, लॉयल्टी किसी से बांटो मत, कभी भी नहीं। मुझे लगता है इस पर्सन को एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इनको रीच करने की कोशिश करो। ये भी आपसे उतनी ही बेकरारी से बात करना चाहते हैं, पर ये क्या करे, ये आप इनकी ना एक मतलब ईगो नहीं, एक कमज़ोरी समझ लो।
एक तरीके से ये इनकी कमज़ोरी ही है जो ये आपसे रीच नहीं कर पा रहे हैं खुद से आके। ये डर गए हैं, इनको डर लगता है, स्पेशली अगर समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो यकीन मानो वो खालीपन इनको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपके पर्सन दिन गिन रहे हैं, ठीक है, मौका ढूंढ रहे हैं, और इनकी प्रेयर्स बहुत ज़्यादा मैं सुन रही हूँ इस वक्त। मुझे लगता है ये कुछ चैंट कर रहे हैं अपने मन में, या फिर ये आपका नाम लेते हैं बहुत बार, या फिर आपके बारे में ये किसी से बात करते हैं। अगर ये बच्चों के आसपास रहते हैं, अगर इनको बच्चे बहुत पसंद है ना, तो यकीन मानो ये बच्चों के सामने भी आपकी स्टोरी बताते हैं, आपके बारे में बताते हैं, और वो पूछते हैं ना तो आपका नाम बार बार लेके ये बता रहे हैं, इतना स्पेशल बताते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में कुछ जो बुरा हो गया या जो अनबन हुई उसके बारे में नहीं बताते, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि कैसी थी या ऐसा था, ये सारी चीज़ें। और इसी बहाने आपको याद करना और इसी के थ्रू आपकी फीलिंग्स को जीना, आपको याद करना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इस पर्सन ने कभी बोला ना हो, ठीक है, आप ज़्यादा डिमांड नहीं करते, ना ये पर्सन बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे ना गिफ्ट्स की उम्मीद रखते हैं। और इसका भी थोड़ा सा जवाब मैं इनके चाइल्डहुड में देना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों से ना ये वंचित रह गए हैं, और जब भी आप इनकी लाइफ में आए, एक तो इनकी नज़र पहले आप पे पड़ी, ठीक है, और जब भी आपकी लाइफ में आए, या जब आप इनकी लाइफ में आए ऐसे बोलूँ, और जब भी आपने इनको स्पेशल फील कराया क्योंकि आपका बहुत मन था, तो इनको ऐसा लगा कि हाँ यार मेरी भी कोई वर्थ है, हाँ यार मेरी भी कोई पहचान है, हाँ यार मैं भी किसी के लिए स्पेशल हूँ। तो एक तरीके से ये बहुत यूनिक फीलिंग थी उनके लिए, बहुत ही यूनिक। उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहना, जो चीज़ कोई और नहीं बोलता अगर आप बोलते तो ऐसा लगता है इनका दिन बन गया। ऐसा लगता है कि आपके पास ही रहें, आपकी बातें सुनते रहें, कभी आपसे दूर ना जाएं। आप इसीलिए इनके लिए बहुत स्पेशल हो, और ये बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब ये आपको सरप्राइज़ देते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जो आप पहले से नहीं जानते, तो आपने देखा होगा कि ये महसूस करा ही देते होंगे कि आप कितने स्पेशल हो इनके लिए। तो आपका स्पेशल इनको महसूस कराना इनके लिए बहुत यूनिक चीज़ है, उसको वो बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। जो चीज़ें इन्होंने मिस की है, जो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए थी, वो सारा कुछ आपसे मिला है। हो सकता है इन्होंने कभी बोला हो जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला वो प्यार मुझे तुमसे मिला है, हो सकता है बोला हो। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी रीडिंग को और ज़्यादा अच्छे तरीके से चाहते हैं कार्ड्स की मदद से डिटेल, तो ये भी बताइएगा क्या क्या रेजोनेट कर रहा है, ये भी बता के ज़रूर जाइएगा। इनको आपकी ये बात भी पता है जब आप किसी से मिल के आते हो, स्पेशली अपोजिट जेंडर के फ्रेंड है या कुछ भी नॉर्मल मीटिंग भी, तो आप डिस्कस करते हो, बताते हो, और आपने देखा होगा आपकी उन बातों में ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। एक्चुअली आपसे बातें जानना चाहते हैं, लेकिन बात पूरी ख़त्म होने के बाद, बीच में नहीं टोकते, बातें जान लेते हैं। बात पूरी ख़त्म होने के बाद ये हो सकता है आपको खूब अच्छे से लेक्चर देते हो। दिल घबराता है ना, जो स्पेशल चीज़ें आप उनके लिए करते हो, वही स्पेशल चीज़ें दूसरों को भी आपके अंदर दिखती है, पता है। और इनको हमेशा से इस बात का डर रहा है कि कहीं कोई इनको आपसे छीन ना ले। हो सकता है इस बात पे आपकी दोनों की बहुत ज़्यादा बहस हुई हो और चीज़ें बहुत ख़राब भी हुई हो, तो आप थक हार के आपने बोला हो कि दूसरों की वजह से हमारे बीच में क्यों लड़ाई हो रही है। पर इस पर्सन ने हमेशा आपको बोला है तुम पर तो भरोसा है पर दूसरों पे नहीं है, इस दुनिया पे नहीं है। हो सकता है बहुत बार ऐसा बोला हो, क्योंकि ये दिल कहता है, उनकी फीलिंग्स कहती है। ऐसा लगता है इस वक्त भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे उम्मीद करते हैं, एक तरीके से मतलब बोलते नहीं हैं, उम्मीद करते हैं। आपने जैसे हर बार इनकी ओर हाथ बढ़ाया है, इनको हिम्मत दी है किसी चीज़ के लिए, उसी प्रकार से अगर आप फिर से एक बार हाथ बढ़ा के हिम्मत दे दो, ये आपसे पता है एक हेल्पिंग हैंड चाहते हैं। मतलब थोड़ा इशारा मिला तो ये कूद पड़े, पर इशारा मिलने तक ये पर्सन बहुत अपने आप को मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट में,
एक कदम आगे बढ़ाया तो 10 पीछे ले लिए, डर गए, सोचा क्या बोलेंगे, न जाने क्या सोचोगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, न जाने उनको याद करते हो कि नहीं, न जाने आपको वो याद है कि नहीं। ये सारे डाउट्स है पता है उनके मन में। कभी कभी तो समझ नहीं पाते कि उम्मीद आपसे लगाएं कि नहीं लगाएं, पर उम्मीद ये रब से बहुत रख रहे हैं कि ये बोलते भी हैं कि हमें मिला दो, इत्तेफाक से ही सही बस एक बार मिला दो। मुझे ऐसा लगता है बहुत बार इस पर्सन को ये उम्मीद रहती है, सपोज़ ये आपके घर के आसपास से गुजरे हों या आप आसपास कहीं मिलते हो जहाँ आप इनको दिखते हो दूर से, तो वहीं से ये गुज़रते हैं, पता है, तेरी गलियों से गुज़रना, इस उम्मीद में कि एक नज़र, एक झलक मिल जाए, तो बस ये जन्म ऐसा लग रहा है कि बस सक्सेसफुल हो गया। बहुत उम्मीदें हैं, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को उम्मीद है, कहीं ना कहीं इनकी दुआ है कि आप इनके फ्यूचर पार्टनर की तरह इनकी लाइफ में रहो। जी हाँ, ये चीज़ ही किसी के सामने शेयर नहीं करते। इनफैक्ट ये मान लो कि एक सॉन्ग है जो ये डेडिकेट कर रहे हैं, सब खत्म होके भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है। तो ये कह रहे हैं सब खत्म होके भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है। देखो ये मान लो कि जैसे 100% में से 99% चीज़ ख़त्म हो गई, वो तो चलो छोड़ो, 1% अगर चीज़ जो बची हुई है ना वो इतनी बड़ी है कि वो आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं। मतलब वो इतनी सी वजह, इतना सा जो अंश बच गया है, सिर्फ वही काफ़ी है आप दोनों को जोड़े रखने के लिए। कितना गहरा प्यार, कितनी गहरी शिद्दत वाली ये रीडिंग रही है। प्लीज़ इस वीडियो को प्यार से कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इस बार स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए मुझे, अटेंडेंस लगाने वाले, जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा। एक न्यू रीडिंग का लिंक दे दिया है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।